नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। श्री कृष्ण की अपार कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है, कैसे उनको प्रसन्न किया जा सकता है, कौन कौन से उपाय आपको करने हैं, तमाम जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र के बारे में। अगर आप संतान संबंधी किसी भी समस्या से परेशान हैं, संतान की प्राप्ति को लेकर परेशान हैं, उसके स्वभाव या व्यवहार को लेकर के परेशान हैं, तो जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को बांसुरी और पीला वस्त्र अर्पित करिएगा। पीतांबर यानी पीला वस्त्र और बांसुरी भगवान कृष्ण को समर्पित करिएगा। संतान से संबंधित हर बाधा आपकी दूर हो जाएगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 26 अगस्त सोमवार के पंचांग के बारे में। दिनांक 26 अगस्त 2024, दिन सोमवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, दोपहर 3:55 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, शुरुआत में हमने बात की है कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। सबसे पहले ये समझना हम सबके लिए बेहद जरूरी है कि कृष्ण जन्माष्टमी शब्द जो है उसका महत्व क्या है पंडित जी, और उसका अर्थ क्या है, पहले तो यही समझ लेते हैं। बिल्कुल। गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जन्माष्टमी के पीछे 2 शब्द हैं, जन्म और अष्टमी। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होने के कारण जन्म की अष्टमी है, इसीलिए इसको कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म वृषभ लग्न, वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। जन्माष्टमी के दिन शास्त्र कहता है कि अगर आप श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो संतान प्राप्ति, आयु की प्राप्ति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। और कृष्ण जिन लोगों के गुरु रूप में हैं, उनको मुक्ति मोक्ष का वरदान मिलता है। जन्माष्टमी पर उपवास रखना और पूजा उपासना करना बहुत कल्याणकारी है। यहां तक कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मना करके अगर आप हृदय से, श्रद्धा से जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं, तो अपनी हर मनोकामना आप पूरी कर सकते हैं। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर हो, वो जन्माष्टमी पर अगर भगवान कृष्ण की विशेष पूजा करें, विशेष आराधना करें, तो उन्हें निश्चित रूप से लाभ होगा। यानी जन्माष्टमी पर आपको दुनिया के सारे वरदान मिल सकते हैं,
सारी कामनाएं पूरी हो सकती हैं अगर आप जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में आपने तमाम जानकारियां पंडित जी से ली। आगे भी चर्चा इसके बारे में करेंगे। अब आते हैं राशिफल पर और पहली 3 राशियों का वक्त जान लेते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन के साथ शुरुआत करते हैं। मेष राशि, करियर में आपके उन्नति होने का समय चल रहा है। करियर में आपको लाभ होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की आपके उन्नति होगी। भगवान कृष्ण को मेवे का, ड्राई फ्रूट का भोग लगाएं तो बहुत बढ़िया होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी। नए काम की शुरुआत हो सकती है। अपने महत्वपूर्ण काम इस समय निपटा लीजिए। भगवान कृष्ण को माखन का भोग लगाएं तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। रिश्तों में सावधानी बनाए रखें। भगवान कृष्ण को अगर तुलसी दल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं पंडित जी के साथ और जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी, क्या वक्त होगा और इस वक्त के निर्धारण के नियम आखिर क्या हैं, सावधानियां क्या हैं, वो जान लेते हैं। अक्सर जन्माष्टमी 2 दिन पड़ जाती है और इसको लेकर लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि जन्माष्टमी मनाएं कब। आधे लोग 1 दिन, आधे लोग 1 दिन। नियम क्या कहता है इस बारे में और इस बार जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी? देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था वृषभ लग्न में और वृषभ राशि में। इसीलिए जन्म का उत्सव इसी काल में मनाया जाता है। अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, वृषभ लग्न और वृषभ राशि, ये 4 फैक्टर जिम्मेदार होते हैं जन्माष्टमी का समय डिसाइड करने में। इस बार अष्टमी तिथि 26 अगस्त को प्रातः 3:40 पर आरंभ हो जाएगी और इसका समापन होगा 26 और 27 की मध्य रात्रि में 12 बजे के बाद। जब 27 तारीख होगी तब 2:20 पर इसका समापन होगा। यानी 26 और 27 की जो मध्य रात्रि है, इस रात्रि में अष्टमी तिथि भी रहेगी और रोहिणी नक्षत्र भी होगा। एकदम परफेक्ट समय होगा 26 अगस्त की मध्य रात्रि में जन्माष्टमी मनाने का। इस बार श्री कृष्ण की पूजा का समय होगा 26 तारीख की मध्य रात्रि में। जैसे ही 27 शुरू होगी,
12 बजे से लेकर के 12:44 तक का समय, ये बिल्कुल शुभ समय होगा जन्माष्टमी मनाने का। इसी अवधि में श्री कृष्ण का जन्म होगा और इसी अवधि में पूरे देश दुनिया में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो बहुत स्पष्ट है इस बार कि 26 अगस्त को मध्यरात्रि में जन्माष्टमी मनाई जाएगी और 27 तारीख को बहुत सारे मंदिरों में जन्म का उत्सव मनाया जाएगा। जन्म तो 26 की रात में ही होगा, लेकिन बहुत सारे मंदिरों में, बहुत सारे स्थानों में जन्म का उत्सव 27 तारीख को मनाया जाएगा। और चलिए राशिफल के सिलसिले पर वापस लौटते हैं और बारी आती है अगली 3 राशियों की। कर्क, सिंह और कन्या की बारी है। कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए फिलहाल बने हुए हैं। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। किसी अतिथि का इस समय आगमन होगा। भगवान कृष्ण को खीर का भोग लगाएं तो बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। काम की रुकावट दूर होगी। भगवान कृष्ण को अगर मेवे का, ड्राई फ्रूट का भोग लगाएं तो शुभ होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। पारिवारिक चिंताएं समाप्त होंगी। नए काम की शुरुआत हो सकती है। भगवान कृष्ण को अगर तुलसी दल अर्पित करें तो दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए राशिफल पर वापस लौटेंगे, उससे पहले आपके सवाल जवाब के सिलसिले पर आते हैं और आज के शो का पहला प्रश्न पंडित जी से जान लेते हैं कि कौन से दर्शक का सवाल पंडित जी तक पहुंचा है। जी, आज का पहला प्रश्न अनीता देवी ने हमें लिखा है और अनीता देवी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म तारीख है 3 जून 1992, 1992। जन्म का समय है रात के 9 बजे और जन्म का स्थान है देवरिया, उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा है। तमाम प्रयासों के बावजूद लगता है कि शादी अब होने ही वाली है, लेकिन हो नहीं पा रही है। तो क्या उपाय करना चाहिए? देखिए अनीता जी, आपकी पुत्री के विवाह का समय अभी चल रहा है और निश्चिंत रहिए, साल 2025 के आरंभ में इनका विवाह जरूर हो जाएगा। विवाह की संभावनाएं प्रबल रूप से बनी हुई हैं। जब भी विवाह करिएगा, कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, क्योंकि इस कुंडली में जल्दबाजी में विवाह करना बहुत बेहतर
नहीं होगा। इनका विवाह जल्दी हो, बेहतर हो, उसके लिए इनको एक ओपल बनवा के पहना दें। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी के लॉकेट में, चांदी की चेन में शुक्रवार की शाम को इनके गले में धारण करवाएं और इनको बोलें कि रोज सुबह 108 बार ये नमः शिवाय का जप करें, इनका कल्याण होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न का रुख भी कर लेते हैं और जान लेते हैं पंडित जी से ही कि कौन से दर्शक का सवाल पंडित जी आप तक पहुंचा है। जी, आज का दूसरा प्रश्न संजीव जी ने हमें लिखा है और संजीव जी हमें मेल लिखते हैं इंदौर मध्य प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 15 अप्रैल 1981 1981। जन्म का समय रात में 11:05 और जन्म स्थान है इंदौर। ये कह रहे हैं कि मैं इंदौर शहर बदल करके किसी और शहर में शिफ्ट होना चाहता हूं और वहां पर जाकर के मेरा जीवन कैसा रहेगा, क्या शिफ्ट होने का निर्णय मेरे लिए ठीक है और भविष्य में व्यापार मेरा कैसा चलेगा। संजीव भाई, ये बात सही है कि इंदौर से बाहर आपका व्यापार बढ़िया चलेगा। जन्म स्थान से बाकी स्थानों से दूर दूर के जगहों से अच्छा व्यापार चलने की संभावना बन रही है, लेकिन इंदौर छूट नहीं पाएगा। आप अपना पुराना मकान बेचकर इंदौर में कहीं और शिफ्ट हो जाएं, कहीं और रहने लगें, ये सब तो हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पे आप इंदौर में ही बने रहेंगे और उसी में आपकी भलाई है। आपका व्यापार बेहतर हो, करियर अच्छा हो, इसके लिए एक पन्ना बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और रोज शाम को महालक्ष्मी स्तोत्र, इसका अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चूंकि जन्माष्टमी का जिक्र हो रहा है, उसके पर्व की बात कर रहे हैं, तो जन्माष्टमी का पर्व हर कोई मनाना चाहता है अपने अपने तरीके से, लेकिन सही तरीका क्या है, किस प्रकार से ये पर्व मनाना चाहिए, वो समझ लेते हैं पंडित जी से। देखिए, जन्माष्टमी का पर्व हम सबको मनाना है। भगवान कृष्ण जैसा अवतार और भगवान कृष्ण जैसी कृपा किसी अन्य देवी देवता से संभव नहीं है। शंकराचार्य कहते हैं, एते चांश कला पुंसः श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कैसे मनाएंगे जन्माष्टमी? प्रातः काल स्नान करके जन्माष्टमी के व्रत का या पूजा का संकल्प लेंगे कि आज मैं जन्माष्टमी का पर्व मनाऊंगा या मनाऊंगी, व्रत रखूंगा या रखूंगी। अगर व्रत रखते हैं तो दिन भर जल पीकर, दूध या जूस पीकर और फल ग्रहण करके आप व्रत रख सकते हैं। सात्विक रहिएगा जितना संभव हो। मध्य रात्रि को भगवान कृष्ण के जन्म हो जाने के बाद ठीक 12 बजे उनका जन्म होगा। उसके बाद उनकी मेटल की मूर्ति, धातु की प्रतिमा एक बड़े पात्र में रखें। उस प्रतिमा को पहले दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, फिर शर्करा यानी शक्कर से और अंत में घी से स्नान कराएंगे। इसको पंचामृत स्नान कहते हैं। इसके बाद भगवान को जल से स्नान कराएंगे और शरीर पोंछ करके पीले वस्त्र धारण करवा के उनको झूले में बैठा देंगे। जो वस्तुएं आप अर्पित करेंगे
वो शंख में डालकर अर्पित की जाएंगी या चांदी के कटोरी में भरकर तब अर्पित की जाएंगी। भगवान को जब आप स्नान करा लेंगे जल से, पीला वस्त्र पहनाएंगे, पुष्प और प्रसाद अर्पित करेंगे, इसके बाद भगवान को झूले में बैठाकर झूला झुलाएंगे। भगवान कृष्ण को झूला झुलाना एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जो पूरी सृष्टि को झुला रहा है, घुमा रहा है, आपको उसे झुलाने का अवसर मिले। कितने निकट हैं आपके भगवान, कितने करीब हैं आपके, और कितनी निकटता से आप उन्हें झूला झुलाएंगे, ये भाव जितना प्रबल होगा उतना ही कल्याण होगा। झूला झुलाकर प्रेम से अपनी मनोकामना कहिए, अगर आपको याद रहती है तो। क्योंकि जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है ना, और जब झूला झुलाते हैं तो उनकी मूर्ति में भी एक अलौकिक तेज आ जाता है और भक्त उसी को देखते रह जाते हैं, बाकी उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। तो झूला झुलाकर अगर संभव होगा तो प्रेम से अपनी मनोकामना कहिएगा, वो कृष्ण हैं ही, वो आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। और चलिए अगली 3 राशियों की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु वालों की। जान लेते हैं इनका वक्त कैसा रहेगा। तुला राशि, इस समय अपने स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना है, लापरवाही मत करिएगा। ऑफिस में शांति बनाए रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। भगवान कृष्ण को अगर मिश्री अर्पित कर दें तो और भी शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। भगवान कृष्ण को अगर माखन का भोग लगाएं तो बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काफी दौड़ भाग आपकी बनी रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी, लाभ होगा। इस समय अपने कामों को गोपनीय रखें। भगवान कृष्ण को पीला वस्त्र अगर अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चूंकि जन्माष्टमी का जिक्र हो रहा है तो ये भी पंडित जी से जानते और समझते हैं कि जन्माष्टमी के मौके पर किन मंत्रों, किन स्तुतियों के माध्यम से भगवान कृष्ण का प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी उपासना कर सकते हैं। भगवान कृष्ण को आप बहुत सारे तरीकों से प्रसन्न कर सकते हैं। वैसे उनकी पूजा जितनी आनंददायक है, जितनी ज्यादा रस वाली है, उतनी किसी देवी देवता की नहीं है। भगवान कृष्ण का नाम भी एक मंत्र है, कर्षयते इति कृष्णः। जो दुनिया को आकर्षित करें वो कृष्ण हैं। भगवान कृष्ण का नाम भी आप जप सकते हैं, कृष्ण 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 कृष्ण।
इसके अलावा हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी कर सकते हैं। जीवन में प्रेम और आनंद के लिए मधुराष्टक का पाठ कर सकते हैं। भगवान कृष्ण को अगर आप गुरु के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ जन्माष्टमी के अवसर पर करिएगा। अपनी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। आप किसी ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं जहां से आपको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, अंधकार ही अंधकार है, तब आप जन्माष्टमी के अवसर पर द्रौपदी द्वारा की गई भगवान कृष्ण की स्तुति करिएगा। शरणागत भाव से दोनों हाथ ऊपर उठा के पहले ये प्रार्थना करिएगा कि मैं आपकी शरण में हूं, और फिर द्रौपदी के द्वारा किया गया भगवान कृष्ण की स्तुति, इसका पाठ करिए। अचूक स्तुति है, कभी भी फेल नहीं होती है। और चलिए इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अंत की तरफ और बढ़ते हैं अंतिम 3 राशियों की तरफ ही। मकर, कुंभ और मीन का वक्त भी जान लेते हैं पंडित जी से। मकर राशि, स्वास्थ्य आपका अब बेहतर होता चला जाएगा। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। कर्ज की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। भगवान कृष्ण को अगर मेवे का, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाएं तो बहुत ही बढ़िया होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम के बोझ से परेशानी होगी। स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखें। बड़ों की सलाह लेने से आपको लाभ होगा। भगवान कृष्ण को चंदन अर्पित करें तो दिन बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, किसी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। करियर में आपको धन का लाभ होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान कृष्ण को अगर मिश्री अर्पित कर दें तो दिन बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आपके सवालों की तरफ, और अगला प्रश्न पंडित जी से ही पूछ लेते हैं कि कौन से दर्शक का प्रश्न पंडित जी तक पहुंचा है। जी, अगला प्रश्न सुमन जी ने हमें लिखा है। दिल्ली से लिखती हैं, अपने पतिदेव के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पतिदेव की जन्म तारीख है 19 मई 1979, 1979। जन्म का समय दोपहर के 2:10 और जन्म का स्थान है दिल्ली। ये कह रही हैं कि मेरे पतिदेव बहुत नशा करते हैं। इसके अलावा उन्हें जुआ, सट्टा, इन सब का भी लत है।
तो अपने पतिदेव को इन नकारात्मक चीजों से कैसे निकालें, कब तक स्थितियां बेहतर हो पाएंगी। सुमन जी, आपके पतिदेव की कुंडली में जो स्वास्थ्य का मामला है वो भी अभी बहुत बेहतर नहीं चल रहा है, और अगर उनके नशे की आदत ऐसी ही बनी रही तो मामला आगे गंभीर होगा, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अप्रैल 2025 तक इनके स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। ऐसा करिए, इनको एक एमिथिस्ट, जिसको हिंदी में जमुनिया कहते हैं, लगभग 6 से 8 रत्ती का एमिथिस्ट चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में, मिडिल फिंगर में, शनिवार की रात को पहनाइए। इनके लिए सुबह शाम दोनों समय ओम नमः शिवाय का जप करिए और इनके नाम से हर शनिवार को शिवलिंग पर दूर्वा और जल अर्पित करिएगा। अगर ये उपाय आप लंबे समय तक करें तो निश्चित रूप से आपके पति की रक्षा होगी और इस समस्याओं से बाहर निकल आएंगे। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज के शो का अंतिम और आखिरी प्रश्न भी पंडित जी से ही पूछ लेते हैं कि कौन से दर्शक की दिक्कत पंडित जी तक पहुंची है। पंडित जी, आज का अंतिम प्रश्न अनुराग मिश्रा जी ने हमें लिखा है, और अनुराग जी हमें मेल लिखते हैं गुरुग्राम हरियाणा से। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 13 मार्च 2014, जन्म का समय शाम के 5:15, जन्म स्थान है गुरुग्राम। ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा अभी छोटा तो है, लेकिन वो बहुत ज्यादा उपद्रव करता है, पढ़ाई में मन नहीं लगाता है, उसके उपद्रव की वजह से कई बार उसको चोट भी लग जाती है। तो अपने बच्चे को शांत कैसे करें, उसका पढ़ाई में मन कैसे लगवाएं। देखिए, आपके पुत्र की जो उम्र है वो लगभग 10 वर्ष की हुई है। चंद्रमा का प्रभाव लगभग 12 वर्ष तक रहता है, तो 12 वर्ष तक अभी हमें सावधानी बनाए रखनी होगी। 12 वर्ष पूरा हो जाने के बाद इसकी स्थितियां अपने आप बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये बात सही है कि चोट चपेट और दुर्घटना की संभावनाएं कुंडली में बहुत हैं, उससे इस बच्चे को बचाना है। तो एक छेद वाला तांबे का सिक्का लाल धागे में डाल करके इस बच्चे के गले में मंगलवार को पहना दीजिएगा। दूसरा, इस बच्चे को काले वस्त्र कम पहनाइए और इनकी माता जी से बोलिए कि इस बच्चे के लिए रोज सुबह 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करेंगी और अगले 2 साल तक थोड़ा सा इसका ध्यान दीजिएगा। उसके बाद पढ़ाई का, व्यवहार का, जीवन का मामला बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 26 अगस्त को, उनका वक्त कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 26 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे, करियर और स्थान में परिवर्तन होंगे, धन की स्थिति में और कर्ज की समस्या में सुधार होगा। इस साल वाद विवाद और मुकदमेबाजी से बचाव करना चाहिए। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनि मंत्र का जप करेंगे, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो काफी बेहतर होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं पंडित जी से आज के शो की जिज्ञासा के बारे में। आज की जिज्ञासा है
कि जो फूल आप भगवान को या माला अर्पित करते हैं वो सूख जाती है तो उसे हटा देते हैं, उसके बाद उसका क्या करें? बहुत सारे लोग इधर उधर फेंक देते हैं। क्या करें? भगवान को अर्पित किए गए फूल और माला विशेष ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं। इनको बिल्कुल भी इधर उधर या कूड़े में मत फेंकिए। या तो इनको जल प्रवाहित कर दें या जमीन खोद करके इनको मिट्टी में दबा दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो उसकी ऊर्जा सुरक्षित रहेगी और आपके लिए लाभकारी होगा। और चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से 26 अगस्त सोमवार के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है रात के 10:30 से 12 बजे तक। इस समय में भगवान कृष्ण के मंत्र का जप करिएगा। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ऐसा करने से आपके जीवन में जो रुकावटें चली आ रही हैं वो तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 26 अगस्त सोमवार रात के 10:30 से 12 बजे के बीच में। और चलिए जैसा कि आप जानते हैं कि अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुड लक राशि के बारे में। तो आज की गुड लक राशि यानी आपकी राशि कौन सी है वो भी जान लेते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के संबंध अपने भाई बहन के साथ कैसे होते हैं। आज की गुड लक राशि है वृश्चिक। इनके संबंध अपने भाई बहन के साथ सामान्य होते हैं, परंतु इनके जीवन में एक भाई जैसा दोस्त या एक बहन जैसी सहेली जरूर होती है जिसका साथ इनको जीवन भर मिलता रहता है। और चलिए शो के तमाम उपाय आप तक पहुंचा दिए हैं पंडित जी ने। अब बारी आती है आज के महा उपाय के बारे में जानकारी प्राप्त करने की। जान लेते हैं कि आज का महा उपाय कौन सा है। जी, अगर आप किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, चाहते हैं कि यात्रा लाभकारी हो, यात्रा में सुरक्षित रहें, तो क्या करेंगे? घर से निकलते समय भगवान के चरणों में कुछ धन रख दीजिएगा। 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए भगवान के मंदिर में रख के तब जाइएगा और भगवान से अनुमति लीजिएगा कि प्रभु मैं यात्रा पर जा रहा हूं, मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर कृपा बनाए रखिएगा। आपकी यात्रा बहुत बढ़िया होगी, आपकी यात्रा सुरक्षित और सफल होगी। जब वापस लौट के आएंगे तो जो धन रख करके गए थे पूजा स्थान पर, उस धन को दान कर देंगे। ये छोटा सा उपाय आप करिए, आपकी लंबी यात्रा लाभकारी होगी और यात्रा में सुरक्षित बने रहेंगे। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और पंडित जी इन तमाम उपायों के बारे में जानकारी देने के लिए और महा उपाय के बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए GNT। नमस्कार।